यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, के पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ये सारा पैसा गांव के विकास में लगा है। साथियों, ग्राम पंचायतों की एक और बड़ी समस्या भूमि विवाद से जुड़ी रही है। कौन सी जमीन आबादी की है, कौन सी खेती की है, पंचायत की जमीन कौन सी है,
सरकारी जमीन कौन सी है, और इन सारे विषयों पर अक्सर विवाद रहता था। इसके समाधान के लिए जमीनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण से अनावश्यक विवादों को सुलझाने में मदद मिली है। साथियों, हमने देखा है कि पंचायतों ने कैसे सामाजिक भागीदारी को सशक्त किया। बिहार देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई, और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं। आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है, और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्ची सामाजिक भागीदारी है। लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा भागीदारी से ही समृद्ध होता है, सशक्त होता है। इसी सोच के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून भी बनाया गया है। इसका लाभ देश के हर राज्य की महिलाओं को होगा। हमारी बहन बेटियों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथियों, देश में महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर बनाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। बिहार में चल रहे जीविका दीदी इस कार्यक्रम से अनेक बहनों का जीवन बदला है। आज ही यहां बिहार की बहनों के स्वयं सहायता समूहों को करीब 1000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इससे बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण को और बल मिलेगा। ये देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में और सहयोगी बनेगा। साथियों, बीते दशक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को
सांसद हो प्रकट करते हैं माननीय सांसद शिवेंद्र कुशवाहा जी। संक्षेप में आपने अपनी बातों को रखा है, आभार। और आइए अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी। अनुरोध है कृपया आप पधारें और हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। माननीय यूनियन मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी।
न रोजगार के लिए जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्य के लोग हमारे राज्य में और इस आसपास के 8-10 जिलों को यहां से हवाई सफर करने में सहूलियत होगी और ये इलाका तरक्की का और में हेक्टेयर में प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन
करती हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य, प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषणा किए थे कि पूर्णिया में हवाई इसी जितिया में मेरा जन्म हुआ, आम इसीलिए लोग इस नए नवेले हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी आवागमन के लिए। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन मुझे जीतन नाम प्रधानमंत्री रखा ने गया कर दिया है, इसलिए ज्यादा बिहार के से दौरे ज्यादा पर बधाई आप प्रधानमंत्री लोगों को नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं। विकास की कई बड़ी परियोजनाएं भाइयों बहनों, आज इस धरती पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। हम एक कहानी कहना चाहते हैं आपसे कि एक बच्चा समुद्र किनारे जाता है और वहां चिकनी चिकनी पत्थर को कीचड़ को देख
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सभी लोग मौजूद हैं और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सभी लोग मौजूद हैं और पूर्णिया का एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया है और अब आम लोग इस नए नवेले हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी आवागमन के लिए। आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू से कि अपनी बात है कर दिया है। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कई बड़ी परियोजनाएं दे रहे हैं। उसी क्रम में सीमांचल का जो ये इलाका है, पूर्णिया से सटे हुए कुछ जगहों का अगर मैं नाम लूं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से नजदीक भागलपुर भी है, वो कटिहार है, ये सभी पूरा का पूरा इलाका जिसके लोग पूर्णिया के इस नए एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके लिए काफी सुविधाजनक होगी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना। आवागमन के लिए देश के कोने कोने में जा पाएंगे पूर्णिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। अपने बिहार दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विकास की कई तोहफे, कई उपहार दे चुके हैं और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लेकिन ये जो पूर्णिया का हवाई अड्डा है, इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये शिलान्यास नहीं है, ये बन के तैयार है। अब ये के लिए हवाई अड्डा इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डा का इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे और बहुत जल्द इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को आवागमन में इससे काफी सुविधा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की खास बात ये कि बिहार के लोगों को, खासतौर पर सीमांचल के आसपास के लोगों को बहुत बड़ी सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार के दौरे पर हैं, ये प्रधानमंत्री जी का 3 हफ्ते में दूसरी बार बिहार का दौरा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर लगातार जा रहे हैं, लगातार विकास की परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण। और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। आज 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, उनमें हमने आपको बताया कि ये पूर्णिया एयरपोर्ट का आप देख ही रहे हैं कि नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके अलावा जो मखाना बोर्ड है,
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, सभी लोग मौजूद हैं और पूर्णिया का एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया है और अब आम लोग इस नए नवेले हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी आवागमन के लिए। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कई बड़ी परियोजनाएं दे रहे हैं। उसी क्रम में सीमांचल का जो ये इलाका है, पूर्णिया से सटे हुए कुछ जगहों का अगर मैं नाम लूं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से नजदीक भागलपुर भी है, वो कटिहार है, ये सभी पूरा का पूरा इलाका जिसके लोग पूर्णिया के इस नए एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके लिए काफी सुविधाजनक होगी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना। आवागमन के लिए देश के कोने कोने में जा पाएंगे पूर्णिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है अपने बिहार दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विकास की कई तोहफे, कई उपहार दे चुके हैं और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लेकिन ये जो पूर्णिया का हवाई अड्डा है, इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये शिलान्यास नहीं है, ये बन के तैयार है। अब ये के लिए हवाई अड्डा इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डा रहेगा, इस्तेमाल आम लोग इसका इस्तेमाल आम लोग कर पाएंगे और बहुत जल्द इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को आवागमन में इससे काफी सुविधा होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की खास बात ये कि बिहार के लोगों को, खासतौर पर सीमांचल के आसपास के लोगों को बहुत बड़ी सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज बिहार के दौरे पर हैं, ये प्रधानमंत्री जी का 3 हफ्ते में दूसरी बार बिहार का दौरा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर लगातार जा रहे हैं, लगातार विकास की परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण। और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। आज 4 ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री दिखाने वाले हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, उनमें हमने आपको बताया कि ये पूर्णिया एयरपोर्ट का आप देख ही रहे हैं कि नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। इसके अलावा जो मखाना बोर्ड है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, सभी लोग मौजूद हैं और पूर्णिया का एयरपोर्ट उद्घाटन किया गया है और अब आम लोग इस नए नवेले हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी आवागमन के लिए। तो नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की कई बड़ी परियोजनाएं दे रहे हैं। उसी क्रम में सीमांचल का जो ये इलाका है, पूर्णिया से सटे हुए कुछ जगहों का अगर मैं नाम लूं, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से नजदीक भागलपुर भी है, वो कटिहार है, ये सभी पूरा का पूरा इलाका जिसके लोग पूर्णिया के इस नए एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे, उनके लिए काफी सुविधाजनक होगी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करना। आवागमन के लिए देश के कोने कोने में जा पाएंगे पूर्णिया के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है अपने बिहार दौरे के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को विकास की कई तोहफे, कई उपहार दे चुके हैं और उसी क्रम में आज भी 36,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। लेकिन ये जो पूर्णिया का हवाई अड्डा है, इसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, ये शिलान्यास नहीं है, ये बन के तैयार है। अब ये के लिए हवाई अड्डा इस्तेमाल के लिए हवाई अड्डा रहेगा, इस्तेमाल आम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।